इस वीडियो में हम फुल कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स देखने जा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी में जितने भी फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं वो सभी देखने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ फुल फॉर्म है, जैसे नेट नेट बैंकिंग, जो भी सिस्टम होते हैं, अलग अलग पेमेंट के सिस्टम होते हैं, अलग अलग कुछ फुल फॉर्म होते हैं। जैसे पैन कार्ड का फुल फॉर्म है आधार कार्ड से रिलेटेड, UIDAI का फुल फॉर्म है। तो ये केवल UIDAI का फुल फॉर्म है, तो ये केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल। तो कुछ कंटेंट हो सकता है जो केवल हिंदी में ही, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ हम कंप्लीट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, और इसको हम कंप्लीट फुल फैक्ट्स, एक भी फैक्ट आपका हो सकता है कि ना छूटे, पूरा हम यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको ऐसा निराश नहीं होना, रे मैं तो इंग्लिश मीडियम को हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत हिंदी में लिखा है, ये कैसे चलेगा। जैसे अर्थशास्त्री या इकोनॉमिक्स, दोनों का मीनिंग सेम ही है। एक इंग्लिश मीडियम के लिए लिख दिया है, एक हिंदी मीडियम के लिए लिख दिया है, तो इसमें दोनों की हेल्प हो जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम का है वो केवल इकोनॉमिस्ट लिखेगा, और हिंदी मीडियम वाला अर्थशास्त्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो ओइकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द, यूनानी भाषा का शब्द है। ओइकोनॉमिक्स यानी होता है घर का प्रबंधन, यानी हाउस मैनेजमेंट। इट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिस्ट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ये स्कॉटलैंड के थे, नीदरलैंड। इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, कैनोन ऑन टैक्सेशन, यानी कराधान का सिद्धांत। ये इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। अर्थशास्त्र यानी आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन और आर्थिक क्रियाओं का व्यावहारिक अध्ययन कहलाता है अर्थव्यवस्था। ये दो प्रकार की होती है, व्यष्टि समष्टि। उदाहरण है इसके जो प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के, जैसे समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, खुली, बंद, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, जैसे अमेरिका में इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट की बात की जाती है। इसको जो कॉन्सेप्ट वो एडम स्मिथ ने दिया। दूसरी है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी, कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में 1867 में इसका कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में। साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट है। ऐसा ही होती मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया में। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे? इंडिया में। इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये प्राइवेट और दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ये बढ़ावा देती। इंडिया और फ्रांस में पाई जाती। जो इंडिया था वो 1947 से लेकर 1991 तक एक सोशलिस्ट कंट्री थी, और 1991 से लेकर 2024 तक कैपिटलिस्ट कंट्री थी। ये दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहते हैं तो उसको खुली अर्थव्यवस्था, और यही संबंध ना हो तो सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, रशिया हो गए। देखिए कोई भी देश डेवलप्ड है, इसके चार कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल इनकम, हाई टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत, अंडर डेवलप अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं। जैसे सेक्टर्स की बात करें तो मेनली 5 होते हैं, बाकी 5 बना दिए गए, लेकिन मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इन सेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 65% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई। जीडीपी का 17% इसमें योगदान है। सेकेंडरी सेक्शन ये 29% जीडीपी को योगदान करती है। 30 टर्शरी सेक्टर ये 54% जीडीपी में योगदान करती है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूएनओ, ये आपसी सहयोग एवं व्यापार के लिए बनाए गए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1919 और 1920 में इसका नाम लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशन इसकी पेरेंट बॉडी है, यूएनओ की पेरेंट बॉडी है। तो इसमें जो है ये 24 अक्टूबर 1945 में बना था। इस दिन यूएनओ डे बनाते। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संस्थापक, इसमें 51 सदस्य, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। देखिए इसमें वर्तमान में 193 सदस्य। सबसे नए दक्षिणी सूडान बना, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में इसका जो हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं ये दो बार बन चुके हैं। कोई भी 2 बार बन सकता है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। फर्स्ट थे त्रिगवेली। फर्स्ट एशियन थे यू थांट जो कि म्यांमार के थे। यहाँ 5 भाषाएं बोली जाती, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। ये 5 वो यूज़ की जा सकती हैं मेनली यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच यूज़ की जाती, इंग्लिश और फ्रेंच यूज़ की जाती। इंग्लिश के साथ कई बार यहाँ स्पेनिश वगैरह भी यूज़ होती है। भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज थी। इसके 6 अंग हैं। न्यास, न्यायालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद। अब आप बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में कहाँ है, तो भैया आपको ये पीडीएफ में सब अवेलेबल मिल जाएगा। लास्ट में आपको पीडीएफ दी जाएगी। यूएनओ
जनरल असेंबली जो होती है इसका, उसको लघु संसद पूरे विश्व कहते हैं। इसके कुछ अलग अलग हैं जो हेड बन चुके हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद, इसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। तो जिसे पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इसमें टोटल 5 स्थायी होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये टोटल 5 स्थायी सदस्य, जिसकी ट्रिक भी यहाँ लिख दी है। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसका टर्म 2 ईयर का होता है। ये कुछ बने थे लेकिन अब वो नहीं रहे तो इन्हें काट दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग में, हेग नीदरलैंड में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेग नीदरलैंड में। इसने टोटल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 अप्रैल 1946 को 1946 में हुई थी। इसकी जो भाषाएं हैं वो फ्रेंच और इंग्लिश हैं। न्यायाधीश की संख्या टोटल, जो जजेस होते हैं वो 15 होते हैं। 14 जो होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जज होता है, 4 अन्य जज होते हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन ई डेन्यू बन गए हैं अमेरिका के। इसके पहले अब्दुल काबी यूसुफ थे जो कि अब नहीं रहे। नेक्स्ट है भारतीय न्यायाधीश, इसमें रहे VN राव। नागेंद्र सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, यानी हर 9 साल में यहाँ के जजों का चुनाव होता है। जिनेवा कन्वेंशन यानी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित है। मदर टेरेसा अल्बानिया से संबंधित है। यूनेस्को का परिषद रूस में। यूएसए में पहली बार जो वीटो का प्रयोग किया था वो 1971 में किया था। भारत में पहली बार वीटो बांग्लादेश के खिलाफ किया गया था। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर फ्रांस में। इसके टोटल 193 सदस्य, 193 लेटेस्ट जो नए नए जो अलग हुए हैं वो हैं इज़राइल और USA। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को अवार्ड दिया जाता है, कलिंग अवार्ड, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। प्रमुख वो हैं, ये चेंज हो गए, इन्हें देख लीजिएगा। पहली बार स्थल जो शामिल किया गया था वो था 1983 में। भारत का जो स्थल शामिल किए वो थे अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। इन 4 स्थलों को शामिल किया गया था। ताजमहल के विषय में सामान्य बातें तो जानते होंगे, शाहजहाँ ने बनाया, वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। माँ कराना की खदान से लाया गया था। इसमें जो इसकी कहानी तो सभी को अवगत है। 39 जो रामप्पा टेम्पल है ये भगवान शिव से संबंधित है। और एक और जो लेटेस्ट जो जिसे शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन, वो होशियाल मंदिर, चेन्नकेश्वरा, होशलेश्वरा और केशवर। तो भगवान विष्णु को समर्पित है चेन्नकेश्वरा मंदिर, और होशलेवर शिव को समर्पित, और केशवा मंदिर भगवान केशव को समर्पित है। 14वां जो स्थल शामिल किया गया है वो है धौलावीरा जल निकासी प्रणाली, एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही फेमस है। 41वां स्थान अभी शांति निकेतन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, उसे शामिल किया गया। फर्स्ट जो विरासत शहर है वो अहमदाबाद बना 2017 में, और जयपुर। मध्य प्रदेश में जो विरासत स्थल है वो 3 है। खजुराहो 1986 में बना, छतरपुर TS बर्ड द्वारा बनाया गया। सांची स्तूप 1989 में रायसेन में जनरल टेलर द्वारा। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो 2003 में रायसेन में जो स्थित है विष्णु वांकड़कर द्वारा खोजी गई थी, इसे 2003 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कई जगह इसका 44 भी मिलता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 189। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में। इसमें जो 189 सदस्य वो हैं नोरो। अध्यक्ष थे डेविस मालपास, अभी बन गए हैं अजय बंगा। देखिए ये चेंज होते रहते हैं इसलिए मैंने नए लिख दिए। अभी हो सकता है कि आप 2027 में ये वीडियो देखिए, 2026 में देखें, तो उस टाइम कोई और रहें तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट अध्यक्ष थे यूजीन मियर। ये सॉफ्ट लोन देता है। अब सॉफ्ट लोन क्या होता है, कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए दे देता है, ठीक है आप कर लो। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो चल रही है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। सदस्य थे 190 सदस्य। 119 जो सदस्य वो है एंडोरा। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। मुद्रा है SDR, ये इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं।
यहाँ के जो डायरेक्टर अभी नए बने वो है क्रिस्टलीन जॉर्जिस, बुल्गारिया के हैं। आईएमएफ का जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो थे गीता गोपीनाथन। अब देखिए, इनको ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनें या जुड़वा बेटियां भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर कहते हैं। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1943 से लेके 1944 के बीच, 1943 से लेके 1944 के बीच। तो इन्हीं की, अब इस सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनकी स्थापना इसी टाइम पीरियड में की गई थी। नेक्स्ट है गेट। तो गेट था जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका पुराना नाम था, नया नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 जनवरी 1995 को बना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी, गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में। 164 सदस्य हैं। इसे अफगानिस्तान, इसका 100 एकदम नया सदस्य 134वां। इसके प्रथम जो प्रमुख थे वो थे पीटर सदरलैंड। WHO की बात करें तो इसके विषय में आप सभी जानते होंगे कि 7 अप्रैल 1948 को बना। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सदस्य 194। टेड्रोस एधोनम। ऐसा ही लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा। 187 सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते। 187वां सदस्य है इसका टोंगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 अक्टूबर 1945 को बना। वर्ल्ड फूड डे मनाते इस दिन। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। प्रमुख 195 हैं, इसके प्रमुख है वो क्यू डोनग्यू हैं। ये 2027 में हो सकता चेंज हो सकता फिर इलेक्शन जीत। तो G7 सदस्य, ये पहले G6 था। G6 में जो सदस्य शामिल थे वो थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, जापान, तो ये शामिल थे। इसके बाद कनाडा शामिल हुआ तो G7 हो गया, लेकिन फिर रशिया भी शामिल हो गया तो G8 हो गया। लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि यूक्रेन के पास था कुछ समय के लिए, उस पर कब्जा कर लिया, तो ये निकल गया, तो G7 बन गया। फिर जर्मनी, इसमें भारतीय प्रतिनिधि PM ही रहते हैं। इसकी ट्रिक भी है जूस विथ, ये देख रहे होंगे आप लोग, इसकी ट्रिक है। सदस्य तो मैंने ऊपर ही बता दी। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडियन और चाइना, ये साउथ अफ्रीका। ये इसका जो फर्स्ट समिट है वो 2019 में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। 2022 में इसका सम्मेलन चाइना में हुआ था। इसका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 2015 में बना। हेडक्वार्टर इसका संघाई में। KV कामत यहाँ भारत के फर्स्ट अध्यक्ष थे यहाँ पे। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में बना। टोटल 31 मेंबर है। भारत है इसके संस्थापक सदस्य में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में 68 देश हैं। और अशोक लवासा यहाँ लवासा जो हैं वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2022 में इसकी बैठक कोलंबो, श्रीलंका में हुई थी। ये 5 आइस के भी हैं समुदाय, इनसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये अगस्त 1967 में बना। जकार्ता में हेडक्वार्टर है। 11 सदस्य। भारत सदस्य नहीं है आसियान का, आपसे पूछ लिया जाता है। इसके 10 सदस्य यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसकी ट्रिक यहाँ लिख दी है मैंने, हालांकि ट्रिक के पीछे मत पढ़ो, ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लो, जैसे मैंने भी किया था कई सालों पहले। जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। या तो आप चाहो तो ट्रिक से याद होता तो ट्रिक से कर लो। जो 10वां सदस्य वो है कंबोडिया। 11वां एकदम पूर्वी तिमोर नया शामिल हुआ 2023 में। समिट हुआ था इसका 2022 में कंबोडिया में। संघाई सहयोग संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर 2001 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में। संस्थापक सदस्य 9 हैं। 9th जो सदस्य वो ईरान है। और महासचिव झांग मिंग। इसकी जो ट्रिक है यहाँ पे देखिए, इंडिया का ट्रक पाकिस्तान में, इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बाकी बहुत सारा इनके जो कंट्री के नेम है वो है रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान। और सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें उज्बेकिस्तान। तो ये सदस्य, इस तरह की ट्रिक।
ट्रिक देखिए, ट्रिक मैं सबकी दी है। देखिए हम MBBS, यदि किसी को याद करने में दिक्कत है, हालांकि मैं इन ट्रिक के यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसको 10 से 20 बार पढ़ चुका हूँ, और हो सकता है ये 50 बार हो गई हो इकोनॉमी, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका, तो मुझे तो ये सब याद है ऑलरेडी। जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। हेडक्वार्टर 1885 में इसका गठन हुआ, हेडक्वार्टर काठमांडू, सदस्य 8 थे। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक बार इससे पूछा था कि क्या एक्सपोर्ट करते हैं इन देशों से। इसी तरह कुछ हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को बना, विश्व हेडक्वार्टर नैरोबी में। 1967 में वीपो बना, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा में। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क में 191 मेंबर्स। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में बना। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में वापस। ये थोड़ा सा स्टैटिक का था, पॉलिटी का पार्ट था, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ ली जाती है, इसलिए यहाँ से ले लिया मैंने। नेक्स्ट अब फटाफट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स ख़त्म, कंप्लीट करना इसी वीडियो में एनी हाउ, और हम करके ही रहेंगे। 1928 में सबसे पहले 5 ईयर प्लान रशिया द्वारा लाया गया था, 7वीं अनुसंवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 1934 में विश्वेश्वरैया योजना आई थी, जो कि सर एम विश्वेश्वरैया की लीडरशिप में थी। विश्वेश्वरैया योजना इन्होंने लाई थी। प्लान्ड इकोनॉमी की बात की थी, यानी सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। इसमें टोटल ये 15 सितंबर को बना था। इसी दिन इंजीनियरिंग डे मनाते, आधुनिक भारत के भागीरथ बोलते हुए एम विश्वेश्वरैया को। 1938 को नेशनल प्लानिंग कमेटी, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस। 1944 में बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपति। 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा की। 1945 में पीपल्स प्लान आए, MN रॉय द्वारा। ऐसे ही 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। 1945 में JP आंदोलन ने शुरू किया था। 1950 में ही कोलंबो योजना आई थी। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने देश थे, तो 26। इसको जरूर याद रखें, 26, केवल यही पूछा जाता। आर्थिक योजना की बात करें तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 2017, ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको आगे देखेंगे। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड थे प्रधानमंत्री नरेंद्र। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, और सेकंड अभी वर्तमान लास्ट थे इसके मोटेक सिंह आहलूवालिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जो स्थापना है वो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को। इसके उपाध्यक्ष हैं भारत के PM। अब ये जो योजनाएं हैं वो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ये 1951 से लेके 2017 तक ये चलती रही, जिनको हम आगे देखेंगे। तो इसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष थे हैरल्ड डॉमर, दूसरी के थे PC महालनोबिस, तीसरी के गोल्डी गैनोर मेरोल्ड, चौथी के थे, और 7वीं के थे M विल मेरिल, जो कि रोल। इसको आगे देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, सुव्यवस्थित कृषि पर आधारित। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम USA की हेल्प से लाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक थी। इसमें भांगर नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया था। हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक PC महालनोबिस पर आधारित था। सांख्यिकी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाते PC महालनोबिस। इस दिन स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाते। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन वो कोलकाता में 1931 में बना। समाजवादी समाज की स्थापना, इसके उद्देश्य थे जो आधारभूत और भारी उद्योग उनको बढ़ावा देना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था, एग्रीकल्चर। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था इसमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया था, इंडस्ट्रीज़ जो है उन्हें। तो फर्स्ट जो पंचवर्षीय, सेकंड पंचवर्षीय भिलाई, दुर्गापुर, सिंदरी, राउरकेला, इन सभी को लगाया गया उद्योगों को। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको गोल्गी प्लान भी कहते हैं। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। इसके बाद क्या हुआ, 1966 से लेकर 69 के बीच इंडो पाक वॉर हो गया, देश में अकाली छा गई थी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए
ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें अवकाश आ गया था 1966 से लेकर 69 तक। 1967 में हरित क्रांति आई जिस फसलों से संबंधित थी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते MS स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग वर्ल्ड में कहलाते नॉर्मन ई बोरलॉग, ये कहाँ के थे? USA के थे। तो हरित क्रांति के जन्म स्थल है वो पंतनगर उत्तराखंड। 1960 में पहले जो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। ग्रीन रिवॉल्यूशन वीट और राइस से रिलेटेड, स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि से रिलेटेड है और आयोग जनसंख्या से रिलेटेड है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आया था। रोलिंग प्लान भी गैनर मेरिडल ने लाया था। सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो एमविल और मॉडल पर यह आधारित था। 1990 से 92 तक योजना अवकाश था। आठवीं जो पंचवर्षीय 1992 से 1996। नौवीं 97 से लेकर 2002। 10वीं जो 97 से लेकर 2002। 10वीं 2002 से लेकर 7। 11वीं 2007 से लेकर 12 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक थी। नेक्स्ट आ जाता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें 15 ईयर प्लान था। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, सुपर कैबिनेट कहते हैं। फर्स्ट थे PM, इसके अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी थे, और अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे। अभी भी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। सुमन बेरी तो इसके CEO पहले थे, CEO सिद्ध श्री खुल्लर, और लास्ट है परमेश्वरन अय्यर। अब कुछ कमेटी हैं, जैसे हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्लेंडर कमेटी शिक्षा से, ली आयोग UPSC है, यंग हिल RBI, शिवरमन नाबार्ड, जानकी रमन प्रतिमूर्ति घोटाला, दंतेवाड़ा बेरोजगारी, नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार, गोई कोरिया बैंकिंग सुधार से संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर गरीबी से रिलेटेड है, सरकारी या केंद्र राज्य संबंध, राज्य चलाइए कर सुधार, अमिताभ कांत रेलवे के निजीकरण, किरण रिजिजू ओलंपिक्स, लिब्राहन बाबरी मस्जिद, अरविंद हुसैन उद्योग से रिलेटेड है, जैन आयोग, राजीव गांधी ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी ढींगरा आयोग सिख दंगों से रिलेटेड है, महान लोबिस न्याय से संबंधित, स्वामीनाथन जो समिति वो पॉपुलेशन पॉलिसी से, रिपोर्ट कृषि से, बलवंत राय, अशोक मेहता, PK थुंगवन सिंघवी का समिति, पंचायती राज से, नानावादी आयोग गोधरा कांड से रिलेटेड है, और सूर्य प्रकाश समिति संसद TV से रिलेटेड है। असीम दास समिति है जो वो GST से, इसको आगे देखेंगे इसी वीडियो में। फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको 1965 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। दिल्ली नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हर साल हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 1965 में, बर्गिस कुरियन इसके फाउंडर हैं। अमूल इंडियन मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, फाउंडर है त्रिभुवन दास, 1946 में बनाया था। G20 सम्मेलन। अब भारतीय वित्तीय व्यवस्था यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। देखिए मैंने दोनों का विशेष ख्याल रखा है और दोनों लैंग्वेज का विशेषली ध्यान दिया, तो थोड़ी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, छोटा सा लाइक। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कहते हैं, और वहीं कैपिटल मार्केटिंग को जिस कंट्रोल करता है वो है सेबी। तो इसके भी कई प्रकार के बैंक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारिता बैंक। वाणिज्यिक बैंक भी एक निजी, सार्वजनिक और एक विदेशी होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे बड़ा प्राइवेट जो बैंक है वो ICICI, पब्लिक का SBI है। मनी मार्केट के रेगुलेशन जो करता है जितने भी बैंक मनी मार्केट है वो RBI है। कैपिटल मार्केटिंग का रेगुलेशन सेबी करता है। इंश्योरेंस का जो रेगुलेशन है वो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेशन करता है। बैंक ऑफ वेनिस 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी। 1770 में यूरोपियन पद्धति पर आधारित बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जिसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर एंड कंपनी। 3 बैंक थे, 19 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मिलकर आगे चल के प्रेसिडेंसी बैंक बनते, और 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक इंपीरियल बैंक बन जाता है, और यही 1934 में SBI में बदल जाता है। SBI की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। ये बैंक ऑफ एवरी इंडियन इसका जो है वो है टैगलाइन है, और इसका SBI इसका जो है यू ओनली नीड वन इसका SBI ऐप है। 1856 में बैंक ऑफ इलाहाबाद की स्थापना हुई थी, इलाहाबाद में खुला। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में खुला। पंजाब 1994 में पंजाब नेशनल बैंक खुला।
फाउंडर है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह। तो भारत का ये फर्स्ट भारतीय बैंक था जिसे 1926 में यंग हिल कमेटी के गठन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट आया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर मॉसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन थे सीडी देशमुख, 25 थे शक्तिकांत दास, 24वें थे उर्जित पटेल। नोटबंदी के समय थे उर्जित पटेल, इसको विशेष ध्यान रखना। भोपाल में जन्म हुआ रघुराम राजन। फर्स्ट जो सीईओ थे वो थे सुधा बालकृष्णन। इनकी जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून है। हेडक्वार्टर इनका जो संग्रहालय है आरबीआई का वो कलकत्ता में। 1 जुलाई 1955 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और जो एक्ट आया था 1935 में आया था आरबीआई की स्थापना का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी नेशनलाइज सरकारी बनाया गया था प्राइवेट से बैंकों को। हजारी समिति की सिफारिश पर आरबीआई 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1975 में फर्स्ट क्षेत्रीय और वाणिज्यिक बैंक जिसका नाम प्रथमा बैंक था। एग्जिम होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। GR चिंटूला शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2 अप्रैल 1990 को स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक को न्यू बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट है 2013 में देश का फर्स्ट महिला बैंक इस्टेब्लिश किया था। राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में देखें तो टोटल 12 हैं। इनका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बोलते जाऊंगा मैं आगे नाम के बाद दिल्ली में है। इंडियन बैंक में चेन्नई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, कैनरा बैंक बेंगलुरु, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, यूएनको बैंक कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, पंजाब एंड सिंध बैंक कलकत्ता दिल्ली में, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदरा में, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में। सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ये बैंक है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई में। यू वी नो योर वर्ल्ड इसका जो टैगलाइन है। नेशनल एक हुआ था MBFC, तो ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये लोन देता है, डिपॉजिट नहीं करता। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का होता है, आरबीआई द्वारा जारी किया। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इनके केवल फुल फॉर्म ही पूछे जाते। भीम 2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो NEFT नेशनल बैंक फॉर फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, KYC नो योर सिस्टम है कस्टमर। EFT इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। ICMR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट की स्थापना हुई थी। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी स्पेलिंग जरूर देखना है, AUTOMATED TELLER टेलर। फर्स्ट ATM लंदन में स्थापित किया गया था 1967 में। कब स्थापित किया था? 1967 में। फर्स्ट मुंबई, भारत में मुंबई में स्थापित किया गया था। इसके कुछ फुल फॉर्म है। एक EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, DD डिमांड ड्राफ्ट, BCR बार कोड रीडर, CVV बार्ड के वेरिफिकेशन वैल्यू 3 नंबर की है। 1 टाइम पासवर्ड ऑन द टॉप। पैन कार्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर 1972 में इसे जारी किया गया था, 10 डिजिट का होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इसके विषय में तो आप जानते होंगे। आधार कार्ड के विषय में 2009 में शुरू हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में। UIDAI पेमेंट का भुगतान। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हैं, इनको चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ विश्व में पहला कागज़ चाइना में जारी किया, सबसे पहले प्लास्टिक ऑस्ट्रेलिया में। प्लास्टिक मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोट है वो 1917 में जारी किए गए थे। 10,000 का नोट बंदी हुई थी 1938 में। डीमोनेटाइजेशन 1986 में किया गया था और 1996 में दूसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 2010 में उदय कुमार ने ये रुपया का जो चिन्ह है उसे बनाया था। ये कुछ वर्ड है, जैसे चीप मनी जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध, डियर मनी जो नज़दीक हो, नियर मनी यानी जो पास हो, और डियर मनी यानी जो
अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध। हॉट मनी यानी जो निवेश से प्राप्त होता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरगेट मनी फटे हुए नोट होते हैं। सॉलिड मनी डर्टी नोट होते हैं, गंदे नोट। म्यूटिलेटेड मनी कटा फटा नोट होता है। ये कुछ नोट में जो जो चिन्ह बने, 2000 में मंगलयान, 500 में लाल किला, 2200 में सांची स्तूप, 100 में रानी बाव की, 50 में हम्पी का चित्र, 20 में एलोरा का गुफा, 10 में कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसकी कोड ट्रिक जो है वो नीचे लिखी हुई है। सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय, नोट जारी करता है आरबीआई। मिंट्स यानी होता है टकसाल। सबसे पहले 1830 में मुंबई में स्थापित की गई थी फर्स्ट जो नोट वित्त सचिव द्वारा जारी की गई थी। करेंसी की बात करें तो करेंसी नासिक 10, 50, 100, 500 के जो नोट्स है वो नासिक में। बैंक नोट प्रेस देवास में होता है। करेंसी नोट प्रेस मैसूर में। करेंसी नोट प्रेस सालगोनी वेस्ट बंगाल में भी है। अब है कैपिटल मार्केट। अभी तक हमने देखा मनी मार्केट जो कि बैंक से रिलेटेड है, इसको सेबी कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1988 में इसका बना। बुल्स एंड बियर, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1975 में बना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1991 में बना। यूएसए न्यूयॉर्क में। जापान का है टोक्यो। साउथ कोरिया का सियोल। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट। IRD है ये बैंकिंग इंश्योरेंस, एकदम लास्ट टॉपिक है। इंश्योरेंस IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट एजेंसी मल्होत्रा समिति की सिफारिश में 1999 में। हेडक्वार्टर हैदराबाद में। चेयरमैन है देवाशीष पांडे। कार्यकर्ता बीमा क्षेत्र का नियमन करते हैं। कुछ वर्ड इससे रिलेटेड जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब जिस ब्याज दर पर RBI वाणिज्यिक बैंक को देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जो वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो RBI को वापस करते हैं कमर्शियल बैंक, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही बैंक रेट भी होता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर जो वाणिज्यिक बैंक पैसा उधार दिया जाता है उसे लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लेकिन ये याद रखना कि जो रेपो रेट है वो कम टाइम पीरियड के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट। CRR यानी कैश रिजर्व बैंक को। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मुद्रास्फीति यानी डिमांड बढ़ जाए तो उससे मुद्रास्फीति। डिफ्लेशन में कम डिमांड कम हो जाती है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। डिवॉल्यूशन ऑफ मनी यानी मुद्रा का अवमूल्यन। जब अपने देश की मुद्रा का मूल्य को जो है गिरा देते तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 3 बार किया, 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। नोटबंदी 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। ये 3 बार हो चुकी है। अब आ जाता है पॉवर्टी। ये लास्ट के कुछ टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लेना है। तो गरीबी क्या होती है यहाँ पे परिभाषित किया गया है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति पूरी। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी का मापन, तो इसका है रथ दांडेकर समिति, YA अलद। रथ दांडेकर समिति, YA अलग समिति, लकड़वाला और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये 4 समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुरेश तेंदुलकर जो समिति 2005 बनी थी, इसकी जो रिपोर्ट है 2009 में आई थी। नेक्स्ट है श्री रंज राजन समिति, इसका इसका जो गठन है 2012 में, इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। इसके हिसाब से जो ग्रामीण में है वो 32 दिन में इनकी जो कमाई है वो 972 और शहरी में है 1407। नेक्स्ट है हरीश हाशिम समिति। ये जो हरीश समिति ये शहरी गरीबी से रिलेटेड था। ऐसे ही अरविंद पनगड़िया समिति भी। लॉरेंज वक्र किससे रिलेटेड है, तो ये गरीबी से संबंधित है। लॉरेंज वक्र याद रखना। लॉरेंज कर्व किससे रिलेटेड, गरीबी के कुछ कारण है। बेरोजगारी की बात हुई तो इसमें 2 टाइप की होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। इससे केवल यही पूछा जाता है कि किस में कार्यकारी जनसंख्या होती, तो 15 से लेके 59। नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर, तो विश्व औषधि वनस्पति गन्ना, इन सबका है लखनऊ। विश्व औषधि वनस्पति गन्ना मौसम का है, गन्ना का है लखनऊ। नेक्स्ट है मौसम कृषि ट्रैक्टर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग, इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चावल का कटक में, अंतर्राष्ट्रीय चावल का मनीला फिलीपींस में है। MP में बड़वानी में। आलू अनुसंधान के शिमला में, अंतर्राष्ट्रीय लीमा में। राष्ट्रीय चीनी कानपुर में, अंतर्राष्ट्रीय दलहन कानपुर में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम में। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में होता है। नारियल का है कासरगौड़। खनन कर धनबाद। धातु जमशेदपुर। जल एवं विद्युत, जहाँ जल ना हो ना विद्युत हो तो वहाँ कौन रहता है, खड़क सिंह, तो खड़क वासला। DNA फिंगरप्रिंटिंग का हैदराबाद रमण का जो रमण यानी होता है। बेंगलुरु का है रमण अनुसंधान। भवन नगर रुड़की। समुद्र का है पणजी। नमक का है भावनगर।
कृषि प्रबंधन का हैदराबाद, सब्जी का है वाराणसी, चाय का है झांसी, मांस का है इज्जत नगर। तो हम कहाँ पे आ गए थे भैया यार, स्टोरेज तो और तो इस प्रकार हमारा ये पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा था वो भी अब कंप्लीट हो गया।